ये मिर्ची वाला हवन क्यों किया जाता है? तो अगर आप नींबू मिर्ची का हवन कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आप किसी को हानि पहुंचाना चाह रहे हैं। उस वाममार्गी पूजा में ऐसा भी कहीं उल्लेख है, न तो हर व्यक्ति को करना चाहिए, न हर व्यक्ति करना जानता है। वो है माँ बंगलामुखी की ब्रह्मास्त्र साधना। ब्रह्मास्त्र साधना क्या होती है? प्रत्येक वस्तु विषय में एक रहस्य छुपा होता है, उस रहस्य को आप बिना गुरु के नहीं समझ सकते। गुरु भक्ताय दातव्यम न देयम यस्य कश्चित्, बोले किसे देना चाहिए? बोले जो अत्यंत गुरु भक्त हो। कांवड़ कौन कौन ला सकता है और वहाँ पे हरिद्वार जाने का, कांवड़ लाने का नियम क्या होता है? और उन्होंने कहा कि मैं ये देखना चाह रहा था कि तेरे अंदर करुणा का कितना भाव है। वहाँ से ये काबर का जो लोग हैं वो मौज मस्ती काटने जा रहे हैं, वो नशा पत्ती करने जा रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, मदिरा पी के जा रहे हैं। अगर आप शौच करने जा रहे हैं तो नियम यह है कि आपको स्नान करना चाहिए और जिन वस्त्रों को पहन के आप गए हैं वो वस्त्र भी दोबारा से पानी में निकलना चाहिए। मैं परेशान हूँ तो मैं कैसे जानूँ कि कोई एस्ट्रोलॉजर रियल है या फेक है? वो सबसे पहले तुरंत ही जो है वो प्रश्न उठाएगा आपको कि आपको ये पूजा करानी चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए। तो अभी आपने एक बीच में एक बात बोली थी, लाल किताब। शिव जी का महीना चल रहा है, अब वो व्रत नहीं रख सकते, क्या करना चाहिए शिव जी को प्रसन्न करने के लिए? शिव माने दया, शिव माने करुणा, शिव माने अक्रोध, शिव माने धैर्य, शिव माने प्रशंसा, शिव माने शांति। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी नॉलेज रखते हैं और जो हमारे वेद हैं, वेदांग हैं, उनके बारे में भी नॉलेज रखते हैं। तो सर नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूँ पुष्पेश जी। सर, जो हमारी ऑडियंस है वो आपको जान जाए, इसलिए आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम आचार्य अशोक वैदिक है। मैं गुरुकुल परंपरा से पढ़ कर के यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैं शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री कॉलेज तक लेक्चरर हुआ करता था जी। लेकिन पिछले 18 वर्ष से मैं धर्म के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और एस्ट्रोलॉजी उसमें मेरा मुख्य प्रोफेशन है। तो सर, आज आप आए हैं, इतना समय निकाल के आए हैं मान ले, उसके लिए धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं माँ बंगलामुखी का नाम लेके। ठीक है। कि जो उनकी साधना पद्धति है वो एक बार आप बता दें, कि क्योंकि आजकल बहुत बड़ी मिथ्या चल रही है यूट्यूब के ऊपर कि ये साधना है, तंत्र वगैरह ये। तो आप एक बार बता दें सात्विक तरीके से क्या होता है या तंत्र ही होता है माँ बंगलामुखी का? देखिए, एक तो यह है कि आजकल जो चल रहा है ये कुछ ज़्यादा ही जो है ना वो भ्रामक स्थितियाँ चल रही हैं और ऐसा नया नहीं है कि अभी चल रहा है, हमेशा ऐसा चलता रहा है। अच्छा। हमारे देश में ही नहीं, अन्य देशों में भी इस तरीके की स्थितियाँ काफ़ी देखी जाती हैं। जी। इसको अंधविश्वास या अन्य कई नामों से लोग देखते हैं। ठीक है। और ये समाज में रहता ही है, लेकिन व्यक्ति को समझने की यह आवश्यकता होती है कि पहले ओरिजिनल होता है, फिर उसकी डुप्लीकेसी होती है। तो ओरिजिनल तो कहीं न कहीं होती ही हैं चीज़ें, डुप्लीकेसी कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। तो आम व्यक्ति समझ नहीं पाता कि डुप्लीकेसी क्या है और ओरिजिनलिटी क्या है, उसमें थोड़ा भ्रम जाल में बेचारा वो फंस जाता है। जी। तो तंत्र की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए, आप ये कह रहे हैं माँ बंगलामुखी के उसमें? नहीं, अगर जो लोग जानकार हैं, अगर आपको ज्ञान है तो ज़रूर आपको बढ़ना चाहिए। तंत्र मार्ग जो है, तंत्र एक व्यवस्था को कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा प्रजातंत्र, राजतंत्र, अर्थतंत्र, नीति तंत्र। तंत्र माने एक व्यवस्था है, एक तरीके का नाम तंत्र है। तो यदि कोई व्यक्ति जानता है तो उसको वो करता है, लेकिन कम लोग उसमें प्रेरित होते हैं, कम लोग करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो मार्ग है ये तमोगुण को जनरेट करता है व्यक्ति के अंदर। तो ज़्यादातर जो समझदार लोग होते हैं वो इससे बचते हैं। सर, इसके साथ साथ एक और चीज़ बहुत चल रही है आजकल, जो माँ बंगलामुखी का मिर्ची वाला हवन चल रहा है। जी। तो ये मिर्ची वाला हवन क्यों किया जाता है? मिर्ची वाला हवन एक्चुअली क्या है पुष्पेश जी, कि एक हमारे यहाँ 3 जो है पीठें हैं अब तक बगलामुखी माई की। एक उसमें से एक पीठ जो है वो हिमाचल में है। अच्छा। कांगड़ा ज़िले में वो लगती है। तो मैं एक बार
वहाँ मेरी कुल देवी हैं, तो वहाँ दर्शन करने जाता हूँ कांगड़ा, तो मैं वहाँ भी गया। वहाँ मैंने देखा कि कई सारे यज्ञशाला वहाँ बने हुए हैं और हर यज्ञशाला में इसी तरीके का जो मिर्च और नींबू और मदिरा इस तरीके के हवन वहाँ चल रहे थे। और उन हवनों में अलग अलग पैकेजेस वहाँ पर थे। आप 1100 रुपये से लेकर के 11,000, 1,00,000 जितना चाहें उतना आप वहाँ एक स्लिप कटाएं और वो कराएं। तो जब मैं उस मंदिर में गया तो मैंने उस मंदिर के बारे में काफ़ी कुछ अच्छा सुना था और ऐसा भी मुझे पता था कि यह मंदिर ही है जो सबसे प्राचीन सिद्धपीठ है। लेकिन जब मैं वहाँ गया और मैंने ये जब सब होते हुए देखा तो मेरी वहाँ अश्रद्धा हो गई और दोबारा मैंने वहाँ जाने का कोई प्रयास नहीं किया और मुझे वहाँ कोई आनंद नहीं आया। ऐसा इसलिए कि आपकी जो मातृशक्ति है उसमें मैं आपको ये बताऊं, ये जो नींबू मिर्च जैसा कि आपने कहा, ये पूरी तरीके से एक उग्र साधना में चीज़ें आती हैं। और उग्रता फैलाने के लिए पहले आपको खुद उग्र होना पड़ेगा। बिना आप क्रोध किए बाहर क्रोध का प्रदर्शन भी आप नहीं कर सकते। तो क्रोध आपके पहले तो अंदर आया हो, तब आपने उसको बाहर फेंका। तो अगर आप नींबू मिर्ची का हवन कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आप किसी को हानि पहुंचाना चाह रहे हैं। अब हानि पहुंचाना चाह रहे हैं तो उच्चाटन वगैरह की क्रियाओं में ये चीज़ें होती हैं। तो आप पहले तो खुद उसके प्रभावित होंगे, आप उसमें पहले आप उससे प्रभावित होंगे और आप हानि उठाएंगे उसकी। और चूँकि ईश्वर की जो व्यवस्था है वो ईश्वर की व्यवस्था है कि स्नेह पूर्ण जीवन आपका होना चाहिए। सबको स्नेह दो, सबसे स्नेह लो, प्रेम की परिभाषा में लोगों को चलाओ। ये व्यवस्था बनी इस वजह से कि बाई चांस आप सीधे हैं, साँचे हैं और आप नैतिक हैं और फिर भी कोई व्यक्ति अनायास आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा है, तो भगवती पीताम्बरा माई की जो वाममार्गी पूजाएं हैं, उस वाममार्गी पूजा में ऐसा भी कहीं उल्लेख है कि आप इस तरीके का हवन आदि कर सकते हैं विशेष परिस्थितियों में। और वो हर व्यक्ति के द्वारा न तो हर व्यक्ति को करना चाहिए, न हर व्यक्ति करना जानता है। अच्छा, हाँ, बहुत गहरा विषय है। इसके साथ साथ एक और बहुत फेमस चीज़ आजकल जो इंटरनेट में चल रही है वो है माँ बगलामुखी की ब्रह्मास्त्र साधना। ब्रह्मास्त्र साधना क्या होती है? बगलामुखी माँ को 10 महाविद्याओं में से ये 8वीं महाविद्या है। 8वें नंबर की? 8वें नंबर की महाविद्या है। पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि विद्या होती क्या है। विद्या शिक्षा नहीं होती, शिक्षा अलग है, विद्या अलग है। इसलिए विद्यालय शब्द अलग है, स्कूल शब्द अलग है। स्कूल उसे कहते हैं जहाँ आपको ट्रेंड किया जा रहा है, विद्यालय वहाँ कह रहे हैं जहाँ आपको रहस्य समझाया जा रहा है। शिक्षक उसे कह रहे हैं जो आपको टीच कर रहा है, आपको बुक सिखा रहा है, आपको फंडामेंटल्स समझा रहा है। लेकिन गुरु उसे कहेंगे जो आपको रहस्य बता रहा है। प्रत्येक वस्तु विषय में एक रहस्य छुपा होता है, उस रहस्य को आप बिना गुरु के नहीं समझ सकते। तो ये जितनी भी साधना पद्धति है इसमें आपके गुरु का होना आवश्यक है। दूसरा आपने क्या पूछा था? ये ब्रह्मास्त्र साधना। तो इनको बगलामुखी माँ को ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। ब्रह्मास्त्र माने जो खाली न जाए। अच्छा, मतलब अगर हमने प्रभाव कोई पूजा कर दिया तो होगा। हाँ, तो उसको ब्रह्मास्त्र कहते हैं। ठीक है। जैसे बहुत लोगों पर ब्रह्मास्त्र थे, है ना। प्राचीन काल में अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र था, इसके अलावा जो मेघनाथ था उस पर ब्रह्मास्त्र था, बहुत लोगों पर ब्रह्मास्त्र थे। लेकिन उसकी ये शर्त के साथ ब्रह्मा जी ब्रह्मास्त्र प्रदान करते थे व्यक्ति की। अत्यंत कठोर साधना के पश्चात जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होते थे तब उसको ब्रह्मास्त्र प्रदान करते थे, यह पात्रता देख करके कि ये इसका कभी भी उपयोग अनायास नहीं करेगा या साधारण परिस्थितियों में नहीं करेगा। भगवती पीताम्बरा के बारे में कहा जाता है, ब्रह्मास्त्र में तद विख्यातम त्रिशलोकेषु दुर्लभम गुरु भक्ताय दातव्यम न देयम यस्य कस्यचिद। अर्थात ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र नाम की विद्या है। ऐसा तीनों लोकों में इसके बारे में जानकारी है। हम आप तक नहीं, देवता भी जानते हैं। गुरु भक्ताय दातव्यम न देयम यस्य कस्यचिद, बोले किसे देना चाहिए? बोले जो अत्यंत गुरु भक्त हो,
गुरु भक्त का अभिप्राय है कि आप पूरी तरीके से उस पर ये ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये कभी इसका मिसयूज नहीं करेगा, कभी दुरुपयोग नहीं करेगा, तो आप उसे बता सकते हैं। तो लेकिन जो आजकल लोग समझते हैं ब्रह्मास्त्र साधना कुछ ऐसी साधना होगी कि हम करेंगे और हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी शक्ति आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली है, अच्छा, ऐसा वो होता है। अच्छा, वो होता है। हाँ होता है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि जैसा कि लोग बोल रहे हैं। ये ब्रह्मास्त्र साधना करना बहुत मुश्किल है, कठिन है। सभी साधनाएं कठिन है। ओके। ऐसी कोई साधना सरल नहीं है जो कठिन ना हो। कठिन है लेकिन पॉसिबल है। पॉसिबल है। कांवड़ कौन कौन ला सकता है, और वहाँ पे हरिद्वार जाने का, कांवड़ लाने का नियम क्या होता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल कांवड़ के नाम पे जो हमारी जनरेशन के बच्चे हैं या लोग हैं, वो मौज मस्ती काटने जा रहे हैं, वो नशा पत्ते करने जा रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, मदिरा पी के जा रहे हैं। तो नियम क्या होता है कांवड़ लाने का? देखिए, ये कांवड़ की जो प्रथा है जी, ये कांवड़ की प्रथा, एक संत थे, मुझे नाम इस भी स्मरण नहीं आ रहा, तो वो एक बार जो है गंगोत्री से जल लेके चले पद यात्रा करते हुए, और वामदेव जी नाम था उनका। अच्छा। तो उनका मन हुआ कि मैं गंगोत्री से जल लूं और जाकर के रामेश्वरम में भगवान शंकर को चढ़ाऊं। तो बड़े ही पवित्रता पूर्वक उन्होंने वो जल लेकर के वो आए, और लगभग काफ़ी कष्ट के पश्चात, आप दूरी समझ ही रहे हैं कहाँ से कहाँ तक है, और वो रामेश्वर के पास पहुँच गए। रामेश्वरम के पास पहुँचने के बाद में उन्होंने वो जल वहाँ पर कहीं स्वच्छ जगह पर रखा और स्नान करने के लिए जो है तैयार हुए। इतने में देखते हैं कि वहाँ पर एक गधा है जो अत्यंत प्यासा है, बहुत प्यासा है वो। तो अब उनके मन में ये संशय हुआ कि ये कांवर, मुझे ये जो जल है ये भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए या इसको पिला देना चाहिए। तो उनके मन ने कहा कि अगर मैंने इसको जल नहीं पिलाया तो ये शास्त्रीय पाप हो जाएगा कि आपके पास वस्तु है और आप दे नहीं रहे, और अगर मैंने भगवान शंकर को नहीं चढ़ाया तो मेरा संकल्प खंडित हो जाएगा कि मैं वहाँ से लेके चलाऊँ। तो उन्होंने उस गधे को वो जल पिला दिया। अच्छा। तो उस गधे में से भगवान शंकर प्रकट हो गए, और उन्होंने कहा कि मैं यही ये देखना चाह रहा था कि तेरे अंदर करुणा का कितना भाव है। वहाँ से ये कांवर का जो चला है, वो कांवर की जो प्रचलन है वो वहाँ से चला है। अब हो क्या रहा है कांवर लाना? कांवर लाना मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो भक्ति मार्ग का अनुगामी है। भक्ति मार्ग उन लोगों के लिए बना मार्ग है जो ज्ञानी नहीं है। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग माने कि हम पैदल जाएंगे, पैदल आएंगे, हमारे शरीर में थकान होगी, हमें प्यास लगेगी, भूख लगेगी, उसको हम त्यागेंगे। यानी अत्यंत कठोर शरीर को कष्टपूर्वक हम एक जल लेकर के आएंगे। जब आपको शरीर में कष्ट होता है तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो एकाग्र होने लग जाता है। शारीरिक साधना का ये एक महत्व है कि जब आप शारीरिक कष्ट महसूस करते हैं तो कॉन्शियस माइंड जो है आपका वो एकाग्र होने लग जाता है। तो एकाग्रता में ही ईश्वर आपकी पुकार को सुनता है। अच्छा। तो आप कांवर लेके चल रहे हैं तो अत्यंत पैरों में कष्ट है, भूख है, पिपासा है, ये सब आपको लग रहा है, तो आप मन में हर हर महादेव, नमः शिवाय, अन्य अन्य मंत्रों का उच्चारण करते चले जा रहे हैं। आपने प्रश्न किया कि आजकल ये जो हो हल्ला वाला जो माहौल है, ये हो हल्ला माहौल क्या है कि ये खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलने वाला मामला है। ये सब वो टीन एज बच्चे हैं जिन्हें कांवर का, भक्ति का इनको कोई ज्ञान नहीं है। ये तो बस अपनी एक प्लानिंग की, मोहल्ले में अपना 10-20 बच्चे इकट्ठे हुए, उन्होंने अपना कुछ कंट्रीब्यूशन किया और कोई एक अपना सिस्टम बनाया और चले गए। उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी चले जाते होंगे जो आप जो बता रहे हैं कि जो नशा पत्ते की भी उसमें जो है इन्वॉल्वेशन कर देते होंगे, और उसके कारण जो समाज में एक मैसेज जा रहा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि साधना का मतलब, भक्ति का मतलब या धर्म का मतलब ही यह है कि समाज में ये मैसेज जाए कि अभी हम शांत हैं, ये शांति का टाइम है। तो कांवर का मतलब कि क्वाइट होकर के लगातार लाइन चल रही है, केवल भक्ति का उद्घोष हो रहा है, लोग वहाँ सेवा कर रहे हैं, उस तरीके का माहौल होना चाहिए। नियम क्या है? क्या पहन के जाएं? धोती पहन के जाएं या लोग तो शॉर्ट्स में जा रहे हैं? भक्ति का जो मार्ग है एक्चुअली उसमें नियम नहीं है, इसलिए उसका नाम भक्ति है। ठीक है।
जब भी आप ज्ञान मार्ग में चले जाएंगे तो फिर नियम लागू हो जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि परिवेश कोई ऐसा मायने नहीं रखता है, लेकिन आपके वस्त्र यदि आध्यात्मिक कलर कॉम्बिनेशन के हों तो वेरी गुड, बहुत अच्छा लगेगा उसमें कि आप कोई भगवा कलर का पहने हुए हैं या धोती पहने हुए हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन वो पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है। पवित्रता में और शुद्धता में फ़र्क है। शुद्ध माने जो भले ही धुला हुआ है, लेकिन पवित्र माने उसका जो आंतरिक जो शुद्धता है वो पवित्र है कि नहीं। जैसे आपने कोई बहुत अच्छे वस्त्र पहने और खूब अच्छे ड्राई क्लीन के वस्त्र पहनने के बाद आप टॉयलेट चले गए, फ्रेश होके आए, तो उनके स्वच्छता की दृष्टि से तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, और आजकल तो टॉयलेट भी बड़े क्लीन रहते हैं, लेकिन पवित्रता की दृष्टि से वो अपवित्र हो गए। तो ये दृष्टि रखी जानी चाहिए। तो जितना हो सके, जैसे लवशंका आप जा रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, तो पानी लेके जाएं, इंद्रिय प्रक्षालन करें, उसके बाद में हाथ पैर कुल्ला ये सब धुल के उसके बाद ही अपनी कांवर को दोबारा उठाएं। कहीं रखें तो साफ़ सुथरी जगह पर रखें, शरीर का ये सब ध्यान रखें। अगर आप फ्रेश होने चले गए तो स्नान करें, दूसरे वस्त्र पहन लें। वस्त्र का गंदा होना, मैला होना, प्रेस न होना ये कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन वो जल में कम से कम निकला हुआ और शुद्ध हो। मैं एक ऐसे सन्यासी बाबा जी को जानता हूँ जो अगर टॉयलेट करने भी जा रहे हैं जी, उसके बाद फिर वो स्नान कर लेते हैं। टॉयलेट में आजकल टॉयलेट क्या है, कॉमन वर्ड है। जैसे आपसे कोई पूछता है कि आपके घर आया जी मुझे टॉयलेट जाना है, वो टॉयलेट में जाकर के यूरिन पास कर रहा है, क्या कर रहा है, या वो जो है फ्रेश हो रहा है या मुंह धुल रहा है, उसका कुछ पता नहीं वो अंदर क्या कर रहा है। तो टॉयलेट शब्द नहीं, यहाँ हम इस शब्द को हिंदी में कर लेते हैं, अर्थात आप लघुशंका जा रहे हैं, लघुशंका है ना, या आप शौच करने जा रहे हैं। अगर आप शौच करने जा रहे हैं तो नियम यह है कि आपको स्नान करना चाहिए, और जिन वस्त्रों को पहन के आप गए हैं वो वस्त्र भी दोबारा से पानी में निकलने चाहिए। तो ये नियम है। लेकिन यदि आप लघुशंका करने जा रहे हैं, और लघुशंका करने अगर आप जा रहे हैं तो आप इंद्रिय प्रक्षालन करें, और उसके बाद में 4 बार कुल्ला करें, 2-3 बार हाथ साफ करें, पैर धुलें, और आप पवित्र हैं। सर, कोरोना टाइम के बाद, कोरोना के पीरियड के बाद मुझे ऐसा दिखने में लगा कि एस्ट्रोलॉजर्स की मार्केट निकल गई है। जी जी, ठीक है। और एग्जांपल के लिए मैं हूँ, बहुत परेशान हूँ। एस्ट्रोलॉजर के पास जब भी 90% 99% बंदा जब ही जाता है जब वो परेशान हो। जी, मैं परेशान हूँ, तो मैं कैसे जानूँ कि कोई एस्ट्रोलॉजर रियल है या फेक है? मैं पहली बार जा रहा हूँ। देखिए पुष्पेश जी, इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें व्यक्ति का सिक्स सेंस काम करता है। छठी इंद्रिय काम करती है। छठी इंद्रिय कैसे काम करती है कि मान लीजिए जैसे मैं डॉक्टर नहीं हूँ और मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, तो प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ तो हो नहीं जाएगा कि वो डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, एस्ट्रोलॉजर भी है, सब नहीं हो सकता वो। लेकिन उसका सिक्स सेंस इतना हाई ज़रूर होना चाहिए कि आप जिस व्यक्ति के पास गए हैं उससे बातचीत करने पर या उसे देखने पर आप ये जजमेंट कर पाएँ कि ये जेन्युइन है या ये नॉन जेन्युइन है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पर ही क्वेश्चन मार्क उठता है कि आपका जो सिक्स सेंस है वो परफेक्ट नहीं है। लेकिन सर फिर बात ये भी तो उठती है ना कि जब सिक्स सेंस की तो आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन जब बंदा परेशान है, उसके माइंड में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो मतलब कुछ तो एक ऐसा होगा, क्या क्वेश्चन करना चाहिए एस्ट्रोलॉजर से जो लगे कि हाँ ये रियल हैं, क्योंकि फीस भी होती है। ऐसा है पुष्पेश जी, हो ये रहा है कि व्यक्ति ज्योतिषी के पास जाकर के वो बाह्य पदार्थों के लिए जा रहा है। ज्योतिषी के पास बाह्य पदार्थ माने जो एक्सटर्नल जो एसेसरीज हैं उसके संबंध में जा रहा है। धन दौलत, पैसा, अफेयर्स, रिलेशंस, इसमें जा रहा है फिजिकल। जबकि जो ज्योतिष है उस ज्योतिष का जो मुख्य काम है वो है कि आपका इंटरनल एनालिसिस करना, आपकी बुद्धि की क्षमता कितनी है, आपके मन की क्षमता कितनी है, आपके चित्त की अवस्था क्या है, आपके आत्मा की अवस्था क्या है, आपका सोल पावर क्या है, इन पर आपका कितना एक्यूरेट कंट्रोल है। ये अगर किसी का कंट्रोल जब आउट ऑफ कंट्रोल में कन्वर्ट हो जाता है तो व्यक्ति की बाहरी
जो जीवन शैली होती है वो गड़बड़ा जाती है, और उसके गड़बड़ होते ही व्यक्ति अपना व्यापार, अपने रिलेशन, इन सबको वो बिगाड़ने लग जाता है। पहले स्तर पर जब व्यक्ति जाए तो अगर अच्छा ज्योतिषी होगा तो वो आपको आत्म सुधार करने की जो है बात बोलेगा कि पहले आपको आत्म सुधार करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति फेक है तो फर्स्ट चांस में ही आपको आत्म सुधार, बल्कि आपको आत्म सेटिस्फाइड भी नहीं कर पाएगा, यानी आपको वो बातें भी नहीं बता पाएगा जिनसे आपको ये लगे कि ये योग्य हैं या पढ़े लिखे हैं। वो सबसे पहले तुरंत ही जो है वो प्रश्न उठाएगा आपको कि आपको ये पूजा करानी चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए। कोई कहेगा जी आपका बेड का डायरेक्शन ठीक नहीं है। इस तरीके से जो हल्की चर्चा है उनमें चला। आपका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपको रेमेडी बता रहा है, रेमेडी के रूप में कोई पूजा पद्धति बता रहा है, तो वो गलत है? नहीं, गलत नहीं है। पहले तो ये जो आजकल एक मॉडर्न जो शब्द है रेमेडी, रेमेडी को हिंदी में उपाय कहा जाता है जी। अब पहले हम उपाय की परिभाषा ये कर लें। उपाय माने जो है समस्या का मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, वो एक हेल्प मात्र है। जैसे गर्मी है, आप छाता लगा रहे हैं धूप के अंदर, तो गर्मी पड़ना बंद नहीं हुई, छाते से उसकी जो तपिश थी वो थोड़ी आपके ऊपर कम हो गई। अब आप कुछ और अच्छे चीज़ में चले गए, मान लीजिए आप मकान के अंदर चले गए तो वो तपिश और कम हो गई। फिर आपने कमरे में एसी लगा लिया तो बिल्कुल ही कम हो गई, लेकिन गर्मी अभी बाहर वैसी ही है। तो अगर आप अपने जीवन में कहीं भी किसी भी फील्ड में अनसक्सेस हैं या डिस्ट्रैक्ट हैं या डिस्टर्ब हैं, तो इतना पहले आपको समझना है उसके अंदर कि आप वो जो आपकी जो जड़ में जो प्रॉब्लम है, जो आपकी मेन जो प्रॉब्लम है, उसमें आपको पहले काम करना पड़ेगा, फिर बाहर काम करना पड़ेगा। तो उसमें भी आपको आत्मचिंतन करके सुधार की आवश्यकता है, फिर उपाय करने की आवश्यकता है। अब उपायों में क्या किया है कि ज़्यादातर जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो या तो एस्ट्रोलॉजर हैं, वो दूसरे सब्जेक्ट के नहीं हैं। जबकि एस्ट्रोलॉजी जो कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी बनती है वो बनती है कि एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ आपको कर्मकांड का भी ज्ञान हो, पूजा पद्धति का। लेकिन ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजरों को पूजा पद्धति का ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने क्या किया है कि कुछ किताबें हैं, जैसे लाल किताब है, काली किताब है, इस टाइप की वो किताबें पढ़ लेते हैं। अब उसमें जो सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं उन्हीं को वो रेमेडीज़ बोल रहे हैं कि कोई नारियल लेना है, इसको सर से उतारना है, नदी में बहाना है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। फिर दूसरी पूजा पद्धति जो है वो क्या है, एक क्लासिकल उपाय होते हैं। क्लासिकल माने जैसे आप देखेगा कि पंडित जी लोग, विद्वान लोग अपनी बात में एक बात जोड़ देते हैं कि ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। शास्त्र माने वह ग्रंथ जो ऑथेंटिक है, जो प्रमाणिक हैं, उनको प्रमाणित करने की अब आवश्यकता नहीं है। उस पर हजारों करोड़ों लोगों ने ऑलरेडी प्रश्न उठा चुके हैं और संशोधन कर चुके हैं, वो कंप्लीट है हमारे लिए। हमको उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ना कि हमें इनकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। सेकंड में हमको अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना चाहिए। अच्छा, जीवन शैली के परिवर्तन से बहुत प्रभाव पड़ता है। और ये जो आपने जो उपाय वाला सिस्टम बताया ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। उसका कारण भी है कि व्यक्ति अब उतना शास्त्र अध्ययन करते नहीं है, और आधुनिक युग है और कॉन्वेंट स्कूल के सब बच्चे पढ़े हुए हैं, वो बेचारे इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो अभी आपने एक बीच में एक बात बोली थी, लाल किताब। जी, तो आप लाल किताब में बिलीव मतलब मानते हैं या? मैंने आपको बताऊं, मैंने लाल किताब कभी, मेरे पास है, एक बार मैंने खरीद ली थी, लेकिन ना मैंने कभी वो पढ़ी है, ना ही मैं उनको किसी को उसमें से कोई उपाय रिकमेंड करता हूँ। मेरे यहाँ शुद्ध रूप से, विशुद्ध रूप से शास्त्रीय उपाय बताए जाते हैं, चाहे व्यक्ति उन्हें कर पाए या न कर पाए। लेकिन यदि वो करता है तो मैं डेफिनेटली उसको ये कह सकता हूँ कि आप बिल्कुल 110% आप लाभान्वित होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा, जैसे कोई व्यक्ति है और वो किसी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहा है जी, तो अपनी कुंडली खोल के वो देख के ये भी तो बोल सकता है उनसे कि चलिए आप बताइए मेरे बारे में। हाँ, बिल्कुल, बिलीव करने के लिए। क्यों नहीं बोल सकता। जैसे कि मैंने आपसे पहले जब हमारी ये पॉडकास्ट के लिए मीटिंग फिक्स हुई थी, जी, तो मैंने आपको बोला था मैं आपसे लाइव प्रेडिक्शन करवाऊंगा और अपना ही करवाऊंगा जी। तो मैंने ये फ़ोन में निकाल रखा है जी। तो आप बताइए कुछ।
आप मेरे बारे में बताइए कुछ। देखिए पुष्पेश जी, आप वृष तो आपकी लग्न है, ठीक है। और कन्या आपकी राशि है। मैं थोड़ा सा यहाँ इस टाइप से बताऊंगा कि अगर कोई सीखना भी चाहे तो उसको भी एक इंस्ट्रक्शन मिल जाए। एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष में जो 2 पैटर्न हैं ज्योतिष को चलाने के, उसमें एक सन साइंस है, एक मून साइंस है। मैक्सिमम लोग मून साइंस का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात राशि आपने अधिकांश देखा होगा, राशिफल, राशि फलादेश, अखबार में, टीवी पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह राशि फलादेश आ रहा है। जी। तो चंद्र माने आपका मन और लग्न माने आपका हृदय, ठीक है ना, मस्तिष्क। और थोड़ी सरल भाषा में कहूँ तो चंद्र माने सबकॉन्शियस और लग्न माने कॉन्शियस। व्यक्ति इन्हीं 2 अवस्थाओं में जीता है। तो जो सबकॉन्शियस है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। थोड़ी देर में आदमी कुछ है, थोड़ी देर बाद उसके विचार बदल जाएंगे, थोड़ी देर में गुस्सा हो जाएगा, खुश हो जाएगा, उदास हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, ये बदलता रहता है। हम सबसे ज़्यादा जो फोकस करते हैं वो लग्न पर करते हैं, अर्थात उसके कॉन्शियस माइंड पर करते हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जो मन है हमारा, उसका जो कंट्रोल है वो बुद्धि के पास है। एक्चुअली मन और बुद्धि दोनों आपस में अलग अलग नहीं है, मन मस्तिष्क एक ही है। उसका जो कॉन्शियस पार्ट है उसे हम बुद्धि बोल देते हैं, और जो सब कॉन्शियस पार्ट है उसे हम मन बोल देते हैं। आप वृष लग्न के हैं, वृष लग्न का स्वामी आपका एकादश भाव में उच्च का बैठा हुआ है, जो चंद्रमा को देख रहा है, तो आप आर्ट के फील्ड के व्यक्ति होने चाहिए। हैं आप? हाँ, अभी तो कर ही रहा हूँ, और थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ। वेरी गुड। आर्ट माने डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, फैशन डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर, एक्सटर डिज़ाइनर, और ये हम जो कर रहे हैं ये भी आर्ट का ही एक पार्ट है। साथ में आपका जो चंद्रमा है और जो शुक्र की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन शनि की स्थिति होने के कारण आप कभी कभी आलस्य में चले जाते होंगे, और कभी कभी आपके अंदर अनायास वैराग्य उत्पन्न सा होने लग जाता होगा। तो आप कुछ दिन के लिए काम छोड़ देते होंगे और आराम में चले जाते होंगे, फिर नए सिरे से जागते होंगे। अर्थात कंटिन्यूटी और कंसंट्रेट जो है जितना चाहिए वो नहीं है, और साथ ही साथ आराम करने का मन काफ़ी करता है कि भाई ठीक है, मौसम अच्छा है तो विश्राम कर लेते हैं, इस तरीके से। दूसरा, कुछ हद तक आपका मंगल अच्छा नहीं है इस लग्न के लिए, इस जन्मपत्री के लिए मंगल अच्छा होता भी नहीं, आपका है भी नहीं। तो उससे आपको कभी कभी आवेश, गुस्सा, क्रोध ये आ जाता होगा, और फिर आप बाद में रियलाइज़ करते होंगे कि मैंने व्यर्थ ही गुस्सा किया, मुझे नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पे। गुस्सा मुझे आता है जी, लेकिन मैं कंट्रोल कैसे कर लेता हूँ उसे? मतलब मैं किसी को बोलता ही नहीं हूँ। आप जो उसे कंट्रोल कर लेते हैं वो है कि किम कुर्वन्ति गृहा सर्वे यदि केंद्रे बृहस्पति, आपका लग्न में बृहस्पति है। गुस्से को और आपके भावनाओं को, किसी भी चीज़ को यदि कोई कंट्रोल करता है तो वो विवेक है। विवेक माने समझदारी, और समझदारी अगर ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो बृहस्पति से ज़्यादा समझदार प्लैनेट कोई नहीं है। अच्छा। हाँ, जितने भी फिलोसफर आपको मिलेंगे, जितने भी उच्च कोटि के विद्वान मिलेंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो आप देखेंगे बृहस्पति उनका बहुत अच्छा होगा। अच्छा। हाँ, बृहस्पति माने कभी भी व्यक्ति ऐसी कोई घटना नहीं करेगा, यानी हर कंडीशन में पेशेंस रखेगा। हाँ, मतलब मेरे साथ ये होता है, जैसे सामने वाले ने मुझे डांट दिया जी। या फालतू में उसी की गलती है, गुस्सा आता है, और गुस्से के साथ साथ एक सोच ये भी आती है, नहीं यार मैं बोलूँगा तो इसको बुरा लग जाएगा। ये बृहस्पति की देन। आपका बृहस्पति लग्न में है, बहुत अच्छा बृहस्पति है आपका। तो और क्या दिख रहा है आपको? मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अब तक जो भी आपका समय रहा है वो आपने विपरीत समय में आपका ये सफ़र रहा है, और आज जब हम बैठे हैं तो हमारी मुलाकात आज ही हो रही है। मैं आपसे कहूँगा कि अब जो आपकी दशा और महादशा अब शुरू हुई है, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगी। और रूपे पुष्पेश जी आपका नाम है, और मैं आपसे बिल्कुल ऑन कैमरा इस बात को कह रहा हूँ कि आप डेफिनेटली इस समाज में अपना एक प्रमुख स्थान बनाएंगे, और आर्ट के फील्ड में ही बनाएंगे। पॉडकास्ट कीजिए, किसी भी फील्ड में, आर्ट के फील्ड में। मैं उसमें इसको भी आर्ट रखता हूँ, मैं एडिटिंग को भी आर्ट मानता हूँ। बिल्कुल। इस सबको आर्ट मानता हूँ, यानी फिजिकली जो किया जाए वो आर्ट है। जी। तो
मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको पहली बार अपनी कुंडली मिलाई और हमारी मीटिंग ही पहली बार हो रही है। हाँ जी, है ना। तो जैसे कि आपका क्या है प्रोसेस, कोई आपके पास कुंडली दिखाने आ रहा है, सबसे पहले आप उसकी कुंडली में क्या देखोगे? मैं सबसे पहले उस व्यक्ति का, जैसा कि मैंने अभी कहा था, कि मैं उस व्यक्ति का जो इंटरनल मैकेनिज्म है उसे एनालिसिस कर। लग्न, लग्न, आप दो चीज़ तीन चीज़ फोकस करते हो, राशि, लग्न और नक्षत्र। हाँ नहीं नहीं, ऐसे तो फिर हम सारा ही कुछ देखते हैं। हाँ, हम ज़रूरत पड़ने पर, क्योंकि अब प्रैक्टिस इतनी है कि हमारे सामने, जैसे मैंने देखा है कि एक जो ऑर्थोपेडिक जो डॉक्टर होते हैं, वो जरा से में ऐसे एक्सरे लगाया फ्लैश के सामने और जरा सी देर में जो है उसको देख लेते हैं, समझ जाते हैं एक्सरे देखते ही बीमारी। ऑर्थोपेडिक ही बोलते हैं उनको। हाँ ठीक है। कोई ऐसा आपके पास, मैं आपको काट रहा हूँ सॉरी, कोई आपके पास ऐसी पर्सनैलिटी आई है जो बहुत बड़ी हो, आप उसका नाम ना बोलना चाहें, लेकिन आपने उनको उनका काम किया, फिर वो बड़ी पर्सनैलिटी बन गई? मैं आपको बताऊं कि कोई नहीं, मेरे पास एक तो मैं पहला प्रेफरेंस देता हूं कि मेरे पास समझदार और पढ़ा लिखा व्यक्ति आना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा रहती है। ठीक है। कारण क्या रहता है कि देखिए, अभी जो आपने प्रश्न किया ना कि ज्योतिष में काफ़ी कुछ गड़बड़ झाला है, वो गड़बड़ झाला एक्चुअली ऑन डिमांड ही हो रहा है। जैसी डिमांड होगी सप्लाई हो जाएगी, तो सप्लाई भी तो बढ़ती है ना जब डिमांड बढ़ती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो व्यक्ति आए वो एजुकेटेड हो और समझदार हो। समझदार का मतलब है, पहले हम उसे ये चीज़ें समझाते हैं कि ये दिक्कत है और इसको इस तरीके से उसकी लाइफ स्टाइल को चेंज करने की बात करते हैं। सेकंड टाइम में हम उसको ये चीज़ें करने के बाद में हम फिर उसको देख लेते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं। अब मान लीजिए हमने किसी को समझा दिया कि भाई ऐसे कर लीजिए आप, लेकिन कई बार व्यक्ति नहीं कर पाता। जैसे हमने किसी को बोला कि आप सुबह जल्दी जगेंगे, सूर्य को अर्घ देंगे तो आपका दिन अच्छा बीतेगा, आपकी लाइफ में सुधार होगा, लेकिन पता लगा व्यक्ति ऐसा नहीं कर पा रहा है, उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, वह भी हमको दिख रहा है किस कारण से नहीं है, तो उसमें हम उसे कुछ उपाय बताएंगे कि जिससे उसको मदद मिले ओके, विल पावर स्ट्रॉन्ग करने की। ये मतलब जो अब ये पूरा शिव जी का महीना बोल देंगे हम इसको जी, शिव जी का महीना चल रहा है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको डायबिटीज़ है, थायराइड है, अब वो व्रत नहीं रख सकते। क्या करना चाहिए शिव जी को प्रसन्न करने के लिए? शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पहले तो व्रत का अर्थ समझिए आप। व्रत माने प्रतिज्ञा होती है। प्रतिज्ञा, संकल्प। व्रत माने उपवास नहीं है। अच्छा। वो जो निराहार रहना होता है उसे उपवास बोलता है। ठीक है ना, भूखे पेट रहना। उस भूखे पेट रहने के दो कारण हैं, एक आध्यात्मिक और एक साइंटिफिक। साइंटिफिक ये है कि आपका डिटॉक्सेशन हो जाता है, और आध्यात्मिक ये है कि जब आप भूखे होते हैं तो आप प्रभु का चिंतन अच्छे से कर सकते हैं और आपके अंदर आलस्य और प्रमाद नहीं होता है। ये दो कारण हैं। लेकिन व्रत का जो मामला है, व्रत जो शब्द है वो यह है कि व्रत माने कि आपने कोई प्रतिज्ञा की है, कोई संकल्प किया है कि आज मैं ऐसा ही करूँगा। तो यदि आप भगवान शंकर के प्रति समर्पित हैं, तो मैं आज, अभी आपने शुरू में जो है भगवती पीताम्बरा के बारे में प्रश्न किया था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि बिना शिव को समझे कोई व्यक्ति शक्ति का साधक नहीं हो सकता इस पूरे संसार में। अच्छा जी, जो भी साधक हैं उच्च कोटि के, वो सबके सब अंदर से शैव हैं, या वैष्णव हैं या शैव हैं। क्योंकि शक्ति को संभालने के लिए जब तक आपके अंदर शिवत्व नहीं होगा, आप शक्ति नहीं संभाल सकते। आपके कहने का मतलब है, अगर किसी की कुलदेवी माँ तारा देवी हैं और किसी की कुलदेवी माँ बगलामुखी हैं, तो उनकी पूजा करने से पहले आपको शिव जी को समझना पड़ेगा और उनकी भी पूजा करनी पड़ेगी। पूरे जीवन को जीने के लिए शक्ति का संचार, शक्ति माने आप समझिए कि जो भी शक्ति है, शक्ति एक, इसका नाम है, जैसे आपकी कार चल रही है, वो कार भी एक फोर्स से चल रही है, वो भी एक शक्ति से चल रही है। जितना चराचर चल रहा है, चाहे वो हवा चल रही है, आंधी आ रही है, बरसात आ रही है, सब शक्ति है। इस शक्ति को जो सहन करने वाला व्यक्ति है वो शिव है। शिव माने समता, शिव माने दया, शिव माने करुणा, शिव माने अक्रोध, शिव माने धैर्य, शिव माने प्रशंसा, शिव माने शांति। इसको शिवत्व कहेंगे। ये जब तक आपके अंदर परिपूर्ण मात्रा में नहीं होगा, तब तक आप शक्ति के साधक नहीं बन पाएंगे। आप उछल कूद करने लग जाएंगे। उछल कूद कैसे
कि आप देखिए मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसने आपने उसे ज़्यादा पैसे दे दिए, उसे संभाल नहीं पाता, वो दुकान पे जाके कंफ्यूज हो जाता है, सारी चीज़ें मांगने लग जाता है, एक बार में पैसे खर्च करने लग जाता है। तो पात्रता, साधक होने की जो पात्रता है वो आपको शिव देते हैं। आजकल ना इंटरनेट में एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा चल रही है, अगर आपको अपना शुक्र अच्छा करना है तो दही लीजिए और उसको अपने गुप्तांग में लगाइए। तो इसको बताइए कि ये कितना सही है और कितना सही नहीं है। देखिए शुक्र जो प्लैनेट है वो वाइट कलर का है, मतलब लगभग उसका चंद्रमा से जो है रंग कलर मैच होता हुआ है। तो शुक्र के जो रिप्रेजेंटेटिव जो पदार्थ हैं उसमें दही एक पदार्थ है। तो ऐसा किसी शरारती दिमाग के व्यक्ति ने किसी शरारती दिमाग के व्यक्ति ने और आज की जो मॉडर्न दुनिया है उसको देखते हुए ये उसने कह दिया होगा। नहीं, एस्ट्रोलॉजर ने ही कहा है ये पॉडकास्ट के अंदर। देखिए जैसे आप एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं, पहले आपको ये जांचना चाहिए कि वो एस्ट्रोलॉजर है या नहीं है। है ना, कोई अपने नाम के आगे एस्ट्रोलॉजर लिख रहा है, लोग आजकल डॉक्टरेट लिख देते हैं, डॉक्टर लिख देते हैं आपके नाम, गोल्ड मेडलिस्ट लिख रहे हैं। आप मुझे बताइए कितनों को, मतलब भारत सरकार किस एस्ट्रोलॉजर को गोल्ड मेडल दे रही है? ये एक फेक दुनिया चल रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, सैकड़ों फ़ोन मेरे पास ऐसे आ चुके हैं जो मुझे ये बोलते हैं कि साहब आप आइए और हम एक एस्ट्रोलॉजरों की सेमिनार कर रहे हैं, उसे हम आपको सम्मानित करेंगे। मैंने कहा आप कौन हैं? पहले आप अपना तो सम्मान किससे लिया जाता है? सही बात है, सम्मान लेते हैं हम शीर्षस्थ व्यक्ति से, शिखरस्थ व्यक्ति से सम्मान लेना चाहते हैं। अब आपने क्या किया कि मतलब एस्ट्रोलॉजरों को भी एक लॉबी है जिसको मैं IITN लॉबी बोलता हूँ वो उनका दोहन कर रही है, शोषण कर रही है। लोग सोचते हैं ऐसे ही कुछ कोई व्यक्ति है जिसने अपना छोटा सा कोई अपना एक कोचिंग टाइप का चला लिया है, वो पता लगा ऑनलाइन पहले कोचिंग चला रहा है, उसने छोटा मोटा उच्च ग्रह नीच ग्रह राशि लग्न ये सब छोटा मोटा बता दिया और उसको एक सर्टिफिकेट पकड़ा रहा है वो अपने यहाँ से ही, उसने प्रिंट करा लिए। क्या वैल्यू है उस सर्टिफिकेट की? कुछ नहीं, ज्ञान तो है नहीं। मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, ज्योतिष जो है ये गुरुमुखी विद्या है। पुष्पेश जी, 6ठी क्लास का बच्चा कितनी उम्र का होता है? लगभग 10 वर्ष का, 10-11 वर्ष। 10-11। मैं 10-11 वर्ष में मुझे गुरुकुल में पढ़ने भेजा था और आज मैं 45 ईयर का हूँ। वहाँ से गायत्री संध्या उपासना हवन यज्ञ बलवै सुदेव इन सबको करते करते गुरुओं के साथ रहते रहते गंगा जी के तट पर गंगा जी के अंदर खड़े होकर के जप इत्यादि करते हुए हम कहीं ये ज्योतिष सीख पाए हैं। और अभी भी हम ये नहीं कहते कि हम ज्योतिषी हैं। और ये जो आजकल चल रहा है एक्चुअली क्या है, मार्केटिंग इतनी हावी है हर चीज़ पर कि आप थोड़ा सा अपना अट्रैक्टिव वेशभूषा बनाओ, ठीक है ना, थोड़ा सा लग्जरीज रखो, है ना, और लोगों को जो है शुरू हो जाओ आप कुछ भी कहना। ये जो महिलाएं भी हैं काफ़ी, मैंने तो महिलाएं भी देखी हैं, बहुत आश्चर्य होता है उनको देख करके भी बहुत आश्चर्य होता है। और उनके जो स्वरूप है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है उसे देख करके तो हंसी आती है। ऐसे लोग भी हैं जो कहीं ज्योतिष से उनका कोई संबंध नहीं है लेकिन उनके पास सिस्टम है। अच्छा। माइक है, कैमरा है, एडिटिंग है और वो इतने हाई तरीके से अपनी बात को बोलते हैं और ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि मुझे लगता है कि उन्हें जो लोग देखते हैं या फॉलो करते होंगे वो निश्चित रूप से मैं तो उनको ना समझ ही कहूँगा उनको। सर बैक टू द पॉइंट जी, जहाँ से मैंने बात आप स्टार्ट करी थी कि शुक्र ग्रह अगर हमें अच्छा करना है जी तो दही वाली रेमेडी अच्छी है क्या गुप्तांग? नहीं, देखिए वैसे तो मैं आपको यहाँ जो है राइट कर दूं, एक तो दही दूध से नहाने का प्रचलन हमारे शास्त्रों में प्राचीन है। अच्छा। अगर वो नहीं होता तो भगवान पर जो हम पंचामृत चढ़ाते हैं जी वो भी नहीं चढ़ता, है ना। पंचामृत माने 5 प्रकार का अमृत। अमृत क्यों कहा गया है इसे? जैसे अगर किसी को जहर चढ़ जाए तो उसे आप दूध दही शहद घी बूरा, ये जो 5 चीज़ें हैं इसमें से अगर आप कोई भी चीज़ खिलाएंगे डेफिनेटली उसका विष कम हो जाता है। ओके। ये अभी प्रैक्टिकल है। जैसे कोई ज़्यादा भांग किसी ने खा ली हो तो आप उसे ज़बरदस्त तरीके से घी पिला दीजिए, वो स्वस्थ हो जाएगा। अच्छा, वो नशा उतर जाएगा? नशा उतर जाएगा। अच्छा। ऐसे ही अगर किसी ने जैसे मान लीजिए शराब पी ली, विषय वो शराब पी ली, ज़्यादा शराब पी ली, आप उसे दही वही खिला देंगे, ठीक हो जाएगा। तो इसे इस तरीके से पंचामृत का नाम दिया।
मनुष्य क्या करता है कि अपने जीवन में जो उत्तम चीज़ें होती हैं उन्हें भगवान को परोसता है। तो भगवान को वो दही दूध पंचामृत इसका नाम है चढ़ाते हैं। तो स्वाभाविक है कि आप उसे अपने शरीर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन गुप्तांग पे करेंगे, ये बात जो है ना बड़ी मतलब हल्की और बेवकूफ़ाना है। ये जिस किसी ने कहा, मैंने नहीं सुना किसने कहा, लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन आप अपने नहाने में आप दही और दूध दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटी क्लीनर भी होता है। आप दूध से नहाइए, आपकी बॉडी इतनी साफ़ होगी। आप एक कटोरी दूध ले लीजिएगा, उसको बॉडी पे लगाइए, पूरा काला पड़ जाएगा, और इतनी आपकी बॉडी स्मूथ और नेचुरल मॉइस्चराइज़र भी उसे प्राप्त हो जाएगा। और इससे स्वाभाविक है कि आपकी जो आंतरिक चेतना है वो अच्छी होगी। शुक्र माने आपकी आंतरिक चेतना उन्नत होना। जो श्रृंगार की दुनिया है, जो चमत्कार की दुनिया है, जो जिसे आज लग्जरीज हम बोलते हैं, उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आपका अच्छा होना माने शुक्र अच्छा होना। कई बार लोगों ने, आप देखा होगा लोगों ने, लोग क्या करते हैं कि जो बाहरी जो लग्जरीज है इसका विरोध करते हैं, लोग विरोध भी करते हैं। अच्छा, जैसे ये नहीं होना चाहिए, इसकी क्या आवश्यकता है। बाहरी लग्जरी मतलब? बाहरी लग्जरी माने फैसिलिटी। ओके। जैसे अगर कोई बहुत अच्छी कार में घूम रहा है तो बोले अरे ये बाबा जी हो के बहुत अच्छी कार में घूम रहा है, इसको क्या ज़रूरत थी। बाबा जी होना, कार में न बैठना, इसका आपस में कोई तालमेल नहीं है। बाबा जी के पास भी अच्छी कार हो सकती है, इसमें कोई बात नहीं है। समाज में जो चीज़ आप पाना चाहते हैं उसमें पहला मेरा आपको जो है सभी को संकेत है कि कृपया उसका विरोध ना करें। जो चीज़ चाहिए उसके समर्थन में पहले खड़े होना चाहिए आपको। अगर आपको जो है गैजेट्स चाहिए, व्यवस्थाएं चाहिए, आपको सुख सुविधाएं चाहिए, तो जिसके पास भी सुख सुविधाएं हैं उसको आपको अप्रिशिएट करना है, और उसको उसका जो है प्रशंसा करनी है, और उसका सहयोग करना है, और उसको आपको पॉजिटिव में लेना है। ठीक है। उसके विरोध में खड़ा नहीं होना है। ठीक। नहीं तो वो चीज़ें आपके पास आना बंद हो जाएंगी। ये ब्रह्मांड की नेचुरल शक्ति होती है। तो फिर क्या किया जाए शुक्र अच्छा करने के लिए? शुक्र अच्छा करने के लिए सबसे पहले शारीरिक स्तर पर साफ रहना चाहिए व्यक्ति को। अच्छा, शरीर को स्वच्छ रखिए आप, पवित्र। ठीक है। पवित्र रखने का मतलब है कि टाइम से नहाना वाना, क्लीन करना बॉडी को, ये एक पार्ट है। इसके अलावा स्वच्छ वस्त्र पहनना, परफ्यूम इत्यादि जो इत्र वित्र हैं इन सबको लगाना, ये शुक्र को अच्छा करने में। गिफ्ट करना, और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बना के रखिए। इसके अलावा अगर आपका शुक्र और अच्छा करना है, आप डायमंड भी पहन सकते हैं। डायमंड के हाथ में, गले में, कहीं भी पहन सकते हैं। हाथ में लोग ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं, हाथ में पहन सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए आपका सपोर्टिव नेचर होना चाहिए। महिलाओं को सपोर्ट करना, उनको हेल्प करना, उन्हें डोनेट करना, ये नेचर भी आपको होना चाहिए। शुक्र माने सीधे सीधे महिला शक्ति। ओके। अगर आपकी माँ प्रसन्न नहीं है, आपकी पत्नी प्रसन्न नहीं है, आपकी बहन प्रसन्न नहीं है, या अन्य समाज की जो भी महिलाएं हैं वो आपसे प्रसन्न नहीं है, तो आप समझ जाइए आपका शुक्र अच्छा नहीं है। फिर नहीं मिलेगी लग्जरी। नहीं मिलेगी लग्जरी। करते रहो कितनी भी मालिश, शुक्र पर बता। हाँ, कुछ भी करते हैं। हाँ। तो स्त्रियों को प्रसन्न रखना पहला कर्तव्य होना चाहिए, और स्वच्छ आकर्षण व्यक्तित्व। अच्छा, मैं एक एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहा था सर जी। तो उन्होंने बोला था कि जब आपको अपना शुक्र अच्छा करना है जी, तो इत्र लगाएं, परफ्यूम नहीं, क्योंकि दोनों चीज़ अलग हैं, परफ्यूम अलग है और इत्र अलग है। तो आपका क्या कहना है, क्या परफ्यूम लगाना चाहिए या इत्र लगाना चाहिए शुक्र अच्छा करना है? देखिए ऐसा है, मैं बताऊं कि प्राचीन समय में इत्र ही हुआ करता था। हाँ। इत्र माने जो सुगंधी है उसका जो वेस है वो ऑयल है, ओके। और जो परफ्यूम है उसका वेस जो है अल्कोहल है। हम्म। तो इस वजह से किसी ने ऐसा कुछ कहा होगा। बाकी मैं तो दोनों का इस्तेमाल करता हूँ। वैसे मैं भगवान को जो है वो इत्र ज़्यादा लगाता हूँ, और मुझे भी इत्र लगाने का शौक़ है, लेकिन मैं विरोध परफ्यूम का भी नहीं करता। हर तरीके की जो सुगंधी है वो पसंद है, होनी चाहिए। तो सर अगर आप और भी कुछ बताना चाहें ग्रहों के बारे में? ग्रहों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए, व्यक्ति की 2-3 चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं। ठीक है। एक तो प्रत्येक व्यक्ति धन चाहता है, दूसरा वो सम्मान चाहता है, फेम, नेम फेम और धन, है ना, और चाहता है वो अच्छा परिवार। 3 चीज़ें उसकी मेन जो है आवश्यकताएं हैं। तो इसमें व्यक्ति को धन के लिए जो करना चाहिए
धन के लिए तो व्यक्ति को उद्योगिनम सर्वमुपैति लक्ष्मी, उद्योग अर्थात बिजनेस सभी तरीके के प्रयासों को उद्योग बोलते हैं, कठिनतम प्रयासों को उद्योग बोलते हैं। तो परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। ओके। नेम फेम पाने के लिए सूर्य आराधना करनी चाहिए। सूर्य आराधना, सूर्य जितना आपका अच्छा होगा, आपका जो है समाज में वैल्यू और आपका मान सम्मान उतना ही अच्छा होगा। सूर्य आराधना कैसे करें? सूर्य आराधना का अर्थ है सूर्य के लिए प्रातःकाल जल्दी जग करके उनको जल देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, गायत्री जप करना, चक्षुषोपनिषद का पाठ करना और गायत्री मंत्र का जप करना, सूर्य गायत्री मंत्र का जप करना, जो जिसके लिए सरल पड़ जाए इस तरीके से कर सकते हैं। उसकी कुछ संख्या होती है गायत्री मंत्र की जप की? अधिकस्य अधिकम फलम, जितना कर सको लेकिन अधिक करना चाहिए। ठीक, तो सूर्य आराधना हो गई। और परिवार को अच्छा रखने के लिए शुक्र को अच्छा रखना चाहिए। अभी शुक्र की बात तो हमने करी, शुक्र की बात हमने कर ली। शुक्र अच्छा हो गया, ये आपका सूर्य अच्छा हो गया। और अंतिम में जो मुझे ठीक लग रहा है, जो अपनी तरफ से कह रहा हूँ, कि कितने भी किसी के ग्रह खराब हों, अच्छा ठीक है ना, तो देवादिदेव महादेव की शरण में जाने पर वो ग्रह 100% अच्छे हो जाएंगे। ये बिल्कुल प्रमाणित है। हम लोग किसी के ग्रह खराब होते हैं तो उसको ग्रह शांति करके कुछ पूजा सजेस्ट करते हैं, लेकिन उस पूजा में जो मुख्य प्रधान पूजा रहती है भगवान सांब सदा शिव की ही पूजा रहती है। शिव जो है उन एकमात्र ऐसे देवादिदेव महादेव हैं जिनको ग्रह नक्षत्रों को, पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रण करने की क्षमता उनके अंदर विद्यमान है। अच्छा, तो कोई कितना भी किसी के ग्रह खराब हो, अगर वो शिव साधना में चला जाए, शिव को प्रसन्न करे, तो निश्चित रूप से उसके ग्रह नक्षत्र पलट जाएंगे और विवेकवान बन जाएंगे। इसके लिए कालिदास जी का जो उदाहरण है वो सर्वोत्तम उदाहरण है। कालिदास जी मूर्ख थे और फिर कालिदास जी जो विद्वान हुए भगवान शिव की कृपा से हुए, और भगवान कालिदास इतने विद्वान हुए कि आज भी लोग कालिदास पर पीएचडी करना पसंद करते हैं। ग्रंथ पढ़ रहे हैं उनके, हर यूनिवर्सिटी में कालिदास का सिलेबस रहता ही है जी। ऐसा कोई विद्वान, कोई साहित्यिक, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कालिदास को न जानता हो। बिल्कुल, ठीक है ना। तो भगवान शिव की मैं अंतिम में एक श्लोक आपको बताता हूँ कि आरोग्यम भास्करात्मिक्षेत, श्रियमिक्षेत हुतासनात्, ज्ञानम महेश्वरात्मिक्षेत, मोक्षमिक्षेत जनार्दनात्। यदि आपको आरोग्यता चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी है कुछ भी करने के लिए, तो भगवान भास्कर की आराधना, सूर्य की आराधना। और लक्ष्मी चाहिए तो व्यक्ति को नित्य हवन करना चाहिए, यज्ञ रोज। ठीक है, हवन, अच्छा नित्य हवन कैसे किया जाए? वो पद्धति है उसकी। अच्छा, बुक पुस्तक हैं सब? पुस्तक से नहीं, ये गुरुगम्य ज्ञान है। ओके, आपको गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। मैंने अभी आपको प्रारंभ में कहा था कि शिक्षा और विद्या अलग अलग है। ये जो मैं आपसे जितनी भी बात कर रहा हूँ वो विद्या की बात कर रहा हूँ, शिक्षा की कोई बात नहीं कर रहा मैं। शिक्षा तो आपको इंटरनेट पर भी मिलती है। जी जी। तो नित्य हवन करें माँ लक्ष्मी का। तो आरोग्यम माने आरोग्यता भगवान भास्कर देते हैं, लक्ष्मी यज्ञ से आती है, और ज्ञान जो है महेश्वर की कृपा से आता है, और मोक्ष जो है वो भगवान विष्णु की कृपा से आता है। तो भगवान विष्णु की कृपा यदि कोई चाहता है, विष्णु का भक्त है, तो उसे फिर सांसारिक वस्तुओं का ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि विष्णु आपको सांसारिक वस्तुओं से हटा देते हैं। अच्छा, वो मोक्ष मार्ग पर ले जाते हैं। अच्छा, भगवान शिव जो है तत्व ज्ञान के मार्ग ले जाते हैं। इसलिए शिव भक्त जो है ना, बहुत बहस करते हुए आपसे नहीं मिलेगा। शिव भक्त आपको मौन ही मिलेगा जी, ज़्यादातर। ये इनकी पहचान है। तो नित्य हवन का मतलब ये है कि किसी गुरु से आप, गुरु माने तथाकथित गुरुओं की बात नहीं कर रहा, सभी गुरु बनना चाह रहे हैं आज के समय में, लेकिन उसकी एक पद्धति है और उसकी एक व्यवस्था है, जिसे हम कर्मकांड की बात करते हैं। और अगर आप टाइम दें तो मैं उसको भी 2 मिनट में समझा देता हूँ। जी बताइए। हमारे यहाँ जितना भी ज्ञान है वो ज्ञान जो है वेद से आता है। वेद से ही शास्त्र बने हैं, वेद से ही पुराण बने हैं, वेद से ही वेदांत बना है, वेद से ही दर्शन बना है। यानी हमारी पूरी सनातन संस्कृति का जो मूलाधार है वो वेद है। तो वेदों के बारे में कहा जाता है वेदो खिलो धर्म मूलम, अर्थात धर्म का जो मुख्य मूल है वो वेद है। वेदों के 3 विभाग हैं, एक है कर्मकांड, एक है उपासना कांड, और एक है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड। ज्ञान कांड। अच्छा।
जो कर्मकांड है वो संसारियों के लिए है। जो लोग संसार में रहना चाहते हैं, सांसारिक बन के रहना चाहते हैं, उनको कर्मकांड करना चाहिए। जो लोग अपनी निजी साधना करना चाहते हैं उसके लिए उपासना कांड है। उपासना माने स्वयं के समीप लौटना, स्वयं को जानना। तो ये दो हो गए। और तीसरा है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड मान ले तत्व ज्ञान। किस ज्ञान की बात कर रहा हूं मैं आपको बताऊं। अब से कुछ समय पहले कॉलेज जो होते थे उसके द्वार पर लिखा होता था या विद्या सा विमुक्तये। संस्कृत का वाक्य था। इसका अर्थ होता था कि विद्या उसको कहेंगे जो मुक्ति दिला दे। लेकिन संसार में मुक्ति का मतलब लोग मृत्यु समझते हैं। मुक्त माने किसी भी वस्तु पदार्थ के बारे में कंप्लीट नॉलेज मुक्ति दिलाती है। इसलिए कभी भी किसी चीज़ से अगर आपको वैराग्य करना है तो वो वैराग्य दो प्रकार का है। एक तो ये है कि बिना भोगे आप उसका त्याग करें, जो बड़ा कठिन है। एक दूसरा है पहले उसे आप सेवन करें। जैसे मैं कभी किसी को सलाह नहीं देता कि आप ब्रह्मचारी रहें और सीधे बाबा बन जाएं। मैं कहता हूँ आप पहले गृहस्थ बने। गृहस्थ बनेंगे तो आपका इंद्रिय संयम अपने आप हो जाएगा, आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। फिर जब आप वैराग्य की ओर जाएंगे तो आपको कोई अट्रैक्शन गृहस्थ में नहीं रह जाएगा। वरना अधिकांश लोगों का अट्रैक्शन जो है गृहस्थ में रह ही जाता है कि भाई कुछ और हो जाए, कुछ और हो जाए। तो ऐसे ही जो कर्मकांड है, एक्चुअली कर्मकांड की डेफिनेशन इतनी खराब कर दी है कि उसी को पाखंड कर दिया है। और काफ़ी लोग कर्मकांड की निंदा भी इस वजह से कर रहे हैं कि वो ठीक रूप में लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। मैं अपने स्तर से जो बताऊं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, एक्चुअली वो महंगा है। कर्मकांड महंगा है। महंगा है। ज्योतिष से भी महंगा है। ज्योतिष तो कुछ भी नहीं उसके सामने। अच्छा भाई आप गए किसी डॉक्टर के पास, जाकर के ये पता कर आए कि आपके ब्रेन में ट्यूमर है, वो क्या खर्चा कराएगा? कुछ नहीं। चेकअप में खर्चा हुआ, डॉक्टर की फीस गई। असली खर्चा तो ऑपरेशन में होना है। जी बिल्कुल। तो ऐसे ही कर्मकांड जो है वो महंगी पद्धति है। पब्लिक धीरे धीरे, जो इंसान है वो क्या चाह रहा है कि उसे इंस्टेंटली और लो कॉस्ट में चीज़ें मिल जाएं फटाफट। तो मैंने आपको कहा कि सप्लाई जैसी डिमांड होगी वैसी सप्लाई हो गई। तो लोगों ने वैसी सप्लाई कर दी। बोले आइए, आपको रात में जो अमीर बनाते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। ये सारा खेल। सर आपसे लास्ट क्वेश्चन है। अभी आपने बोला था देवादिदेव महादेव के पास जाएं, आपके ग्रह नक्षत्र सब सही हो जाएंगे। किसी की कुंडली देख के ये बताया जा सकता है कि आपको इन भगवान की पूजा करनी चाहिए? जी बिल्कुल बताया जा सकता है। अच्छा। और इसका मैं अभी आपने मेरी कुंडली देखी, बताइए। आपको भगवान शंकर की पूजा करनी शंकर की। तो मैं तो करता ही हूँ। हाँ, भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। बल्कि मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ये भी कहा कि भगवान शंकर की पूजा किए बगैर अन्य किसी की पूजा आप कर ही नहीं पाएंगे। तो दो ही रास्ते हैं, या तो वैष्णव संप्रदाय है या फिर जो है शैव संप्रदाय है, शिव के समीप। अब मैं पूजा का भी छोटा सा बता देता हूँ, आपके जो दर्शक होंगे वो इसको सुनेंगे। एक्चुअली क्या है कि एक तो वो पूजा है कि ये दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, कोई कह रहा है मूंग की दाल चढ़ाओ, कोई कह रहा है ये आजकल काफ़ी चल रहा है। लेकिन आप शरणागत हो जाओ, भगवान शंकर के मंदिर में जाके झाड़ू लगाओ, अच्छा पोछा लगाओ, सेवा दो, तन मन धन। आप पैसे नहीं है आपके पास, पैसे से क्यों कर रहे हो पूजा? झाड़ू लगाओ भगवान के यहाँ, उसके पायदान झाड़ के लगाओ। वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, जो चप्पलें उल्टी सीधी पड़ी उन्हें उठा के रख दो। वहाँ जो पुजारी जी उनकी हेल्प करो, उनको बाल्टी भर के ला के दो, उनके बर्तन पूजा के साफ कर दो, उनका ख्याल रखो। आपके कहने का अर्थ है ये भी एक पूजा है? ये सबसे बड़ी पूजा है। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आपका कोई पर्सनल असिस्टेंट है जो आपको बेहद प्यार करता है, आपने, मैं उदाहरण यहाँ ये देता हूँ, आपने देखा है शिव मंदिर में जाते हैं लोग को नंदी के कान में कुछ कहते हैं। जी जी जी। एक्चुअली उसका आपको रीज़न पता है क्या है? वो हमेशा लोगों की ऐसी मान्यता है कि अगर हम नंदी के कान में कुछ कहेंगे तो बात भगवान शिव तक पहुँच जाएगी। लॉजिक क्या है इसका? लॉजिक ये है कि नंदीश्वर माने भगवान शिव के अनन्य सेवक, और अनन्य सेवक तक जब आप पहुँच जाते हैं तो स्वामी आदेश दे ही देता है। तो हम नंदी से जो नंदी करते हैं वही काम हम एक साधारण आदमी को करने के लिए बता रहे हैं। नंदी क्या करते हैं? भगवान शिव को नहलाना, धुलाना, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के पास होता है ऐसा सेवक। उस सेवक की जो महत्ता है, उसकी जो वैल्यू है, वो स्वामी के सदृश ही है, उसे कम ना समझें। तो अक्सर क्या कर रहा है आदमी के फूल चाहिए, ये चाहिए, और कोई चीज़ अगर कम पड़ गई
तो बोले जी पान तो है ही नहीं पूजा में, इस चक्कर में ना पड़िए। एक्चुअली वो वस्तुएं चढ़ाने से आपके जो भाव है वस्तु के माध्यम से आप अपना भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए सर्वोत्तम पूजा जो है वो मानस पूजा कहलाई गई है। सर आप अभी हमने पूरा पॉडकास्ट कर लिया है, तो अब एंड करते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा मेरे से बात करने में? मुझे अच्छा लगा। थोड़ा एक्सपीरियंस बता दीजिए अपना। मुझे अच्छा लगा। ठीक है, तो सर फिर से आपसे जुड़ेंगे जरूर, और नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपको बुलाएंगे। अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर आपसे बात करनी है। आप यूनिवर्सिटी लेवल तक आप लेक्चर भी देते हैं, तो अभी संस्कृत के विषय में भी बात करेंगे। बिल्कुल, कि संस्कृत के जगत में क्या हो रहा है, गुरुकुल के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं आज के तौर पे। तो मिलते हैं सर नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे ये अनुरोध है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आचार्य जी की आपको जो बातें अच्छी लगी हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जय माई की।